ज्यादातर ट्रेडर्स अपना समय एक चीज का अंदाजा लगाने में लगाते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन ट्रेड करने का एक और तरीका है जहां आपको डायरेक्शन का अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसे पेयर ट्रेडिंग कहते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करने के बजाय आप दो इंस्ट्रूमेंट्स के बीच के रिलेशनशिप को ट्रेड करते हैं। चलिए इसे एक रियल मार्केट एग्जाम्पल से समझते हैं। सिल्वर फ्यूचर्स और सिल्वर एम फ्यूचर्स, ये दोनों एक ही अंडरलाइन को ट्रैक करते हैं जो है सिल्वर। तो जब सिल्वर ऊपर जाता है, सिल्वर एम भी ऊपर जाता है। इसे कॉरिलेशन कहते हैं। वे साथ में मूव करते हैं, लेकिन साथ में मूव करने के बावजूद वे बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। अगर आप ध्यान से देखें, सिल्वर का लॉट साइज 30 है, जबकि सिल्वर एम का लॉट साइज 5 है। तो अगर प्राइस ₹1 से मूव करता है, सिल्वर ₹30 का मूवमेंट देता है, जबकि सिल्वर एम सिर्फ ₹5 देता है। मतलब प्राइस भले ही एक जैसा दिखे, उनका एक्चुअल इंपैक्ट बहुत अलग होता है। अब दोनों प्राइसेस को अलग अलग देखने के बजाय हम उनके बीच के डिफरेंस को देखते हैं। इस डिफरेंस को स्प्रेड कहते हैं। ज्यादातर समय ये स्प्रेड एक नॉर्मल लेवल के आसपास रहता है। इस नॉर्मल लेवल को मीन कहते हैं, लेकिन कभी कभी टेम्पररी इम्बैलेंस की वजह से स्प्रेड इस मीन से बहुत दूर चला जाता है। इसे डाइवर्जेंस कहते हैं। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट आइडिया आता है। भले ही वे अलग हो जाएं, वे आमतौर पर वापस साथ आ जाते हैं। इस बिहेवियर को कॉन्टिग्रेशन कहते हैं, और यही चीज पेयर ट्रेडिंग को काम करने लायक बनाती है। स्प्रेड अपने नॉर्मल लेवल से कितना दूर है, ये मेजर करने के लिए हम एक चीज इस्तेमाल करते हैं जिसे जी स्कोर कहते हैं। अगर जी स्कोर 0 के पास है तो स्प्रेड नॉर्मल है। अगर ये +2 से ऊपर जाता है तो स्प्रेड बहुत ज्यादा माना जाता है। अगर ये -2 से नीचे जाता है तो स्प्रेड बहुत कम माना जाता है। तो ट्रेडिंग लॉजिक बहुत सिंपल हो जाता है। जब स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है, हम उसके गिरने की उम्मीद करते हैं। जब स्प्रेड बहुत कम होता है, हम उसके बढ़ने की उम्मीद करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रैंडमली इंस्ट्रूमेंट्स बाय या सेल करें। अगर स्प्रेड ज्यादा है, हम सिल्वर सेल करते हैं और सिल्वर एम बाय करते हैं। अगर स्प्रेड कम है, हम सिल्वर बाय करते हैं और सिल्वर एम सेल करते हैं। अब ट्रेड को सही तरीके से बैलेंस करने के लिए हम रेशियो इस्तेमाल करते हैं। चूंकि सिल्वर का लॉट साइज 30 है और सिल्वर एम का 5 है, सही रेशियो 1:6 बनता है। मतलब सिल्वर के हर 1 लॉट के लिए हम सिल्वर एम के 6 लॉट्स लेते हैं। इससे दोनों साइड्स बैलेंस्ड रहते हैं। अगला आता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का इस्तेमाल इंस्ट्रूमेंट्स के बीच प्राइस स्केल को नॉर्मलाइज करने के लिए होता है, ताकि दोनों को स्प्रेड कैलकुलेशन के लिए एक ही स्केल पर कंपेयर किया जा सके। उदाहरण के लिए, अगर इंस्ट्रूमेंट 1 200 पर ट्रेड करता है और इंस्ट्रूमेंट 2 100 पर ट्रेड करता है, मल्टीप्लायर्स को क्रमशः 1 और 2 सेट किया जा सकता है, ताकि उनके प्राइस मूवमेंट को नॉर्मलाइज किया जा सके। सिल्वर और सिल्वर एम के मामले में, चूंकि दोनों इंस्ट्रूमेंट्स पहले से ही सिमिलर प्राइस लेवल्स पर ट्रेड करते हैं, मल्टीप्लायर 1 ही रहता है। तो अब दो अलग इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड करने के बजाय हम असल में एक चीज ट्रेड कर रहे हैं, उनके बीच का स्प्रेड। लेकिन इसे मैन्युअली एग्जीक्यूट करना आसान नहीं है। आपको 2 ऑर्डर्स लगाने होते हैं, सही रेशियो मेंटेन करना होता है, और यह सुनिश्चित करना होता है कि दोनों एक ही समय पर एग्जीक्यूट हों। एक छोटी सी डिले या मिसमैच भी ट्रेड को बिगाड़ सकती है। यहीं पर ऑटो स्प्रेडर काम आता है। ऑटो स्प्रेडर आपको दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को एक सिंगल ट्रेडेबल स्ट्रेटजी में कंबाइन करने देता है। यहां हम सिल्वर फ्यूचर्स और सिल्वर एम फ्यूचर्स सेलेक्ट करते हैं। हम दोनों के लिए टाइप फ्यूचर्स ही रखते हैं। हम अपने स्प्रेड व्यू के आधार पर सिल्वर सेल करना और सिल्वर एम बाय करना चुनते हैं। एक्सपोजर बैलेंस करने के लिए हम रेशियो 1:6 सेट करते हैं। मल्टीप्लायर अपने आप हैंडल हो जाता है और इस केस में 1 के करीब रहता है। इस स्प्रेड व्यू के आधार पर ऑटो स्प्रेडर दोनों लेग्स को अपने आप एक स्प्रेड स्ट्रेटजी में लिंक कर देता है। अब 2 अलग ट्रेड्स लगाने के बजाय हम सीधे स्प्रेड ट्रेड करते हैं। यहीं पर प्राइस लैडर काम आता है। यहां आप कंबाइंड स्प्रेड प्राइस के साथ साथ स्प्रेड के लिए अलग चार्ट्स भी देख सकते हैं, एलटीपी, बिड्स और ऑफर्स। यहां हम बिड और ऑफर चार्ट्स खोल रहे हैं, जो अलग अलग दिखाते हैं कि बाय साइड और सेल साइड स्प्रेड प्राइसेस रियल टाइम में कैसे मूव कर रहे हैं। इससे ट्रेडर्स को स्प्रेड बिहेवियर ऑब्जर्व करने और संभावित बाय एंट्री, सेल एंट्री और एग्जिट जोन्स को सीधे बिड, ऑफर और एलटीपी चार्ट से पहचानने में मदद मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेल एंट्री लेवल अराउंड 2200 पर मार्क्ड है, बाय एंट्री लेवल 1900 के आसपास है और मीन रिवर्जन एग्जिट जोन 2050 के पास है। इन लेवल्स के आधार पर कॉरस्पॉन्डिंग बाय और सेल स्प्रेड ऑर्डर्स सीधे स्प्रेड लैडर पर डिजायर्ड प्राइस लेवल्स पर क्लिक करके लगाए जाते हैं। यहां बाय साइड और सेल साइड दोनों स्प्रेड ऑर्डर्स पहले से ही पोजीशन किए जाते हैं, जिससे ट्रेडर जब चाहे
स्प्रेड के रेंज के किसी भी साइड पर पहुंचने पर पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे जैसे स्प्रेड ऊपर जाता है, बिट 2200 के पास सेल एंट्री लेवल तक पहुंचता है, जिससे सेल साइड स्प्रेड ऑर्डर ट्रिगर होता है। और जैसे ही ऑर्डर फिल होता है, दोनों लेग्स एक सिंक्रोनाइज स्प्रेड ट्रेड के रूप में अपने आप एक साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं। एक बार जब स्प्रेड अपने नॉर्मल रेंज या मीन लेवल की तरफ वापस आना शुरू करता है, तब पोजीशन को 2050 स्प्रेड जोन के पास एग्जिट किया जा सकता है। यही पेयर ट्रेडिंग की ताकत है। एक ऑटो स्प्रेडर पूरी स्प्रेड एग्जीक्यूशन प्रोसेस को सिंपल, सिंक्रोनाइज्ड और एफिशिएंट बना देता है रियल टाइम में।